आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है मिशन इंद्रधनुष 4.0। हम पहुंचे उन तक जो न पहुंचे हम तक। आलेख पंकज शुक्ला। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोविड 19 से लड़ने के लिए आरंभ हुए टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान रचे हैं। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और 15 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के टीकाकरण करने में मध्य प्रदेश के कार्य की नजीर दी गई है। मगर कोरोना महामारी के कारण ही मध्य प्रदेश का आम टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां आम टीकाकरण अभियान की दर 85% से कम है। अब सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ने छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाकर उनके जीवन को सुरक्षित करने का मौका दिया है। इस मिशन का नारा है, हम पहुंचे उन तक जो न पहुंचे हम तक। कुछ दशक पहले तक टीकाकरण को लेकर समाज में चेतना नहीं थी, मगर अब ये सिद्ध हो गया है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के जीवन को बचाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे प्रभावी और किफायती तरीका है टीकाकरण। तमाम प्रयासों और अभियानों के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत वाला उपाय भी है। आंकड़े बताते हैं कि जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके जीवन का जोखिम दोगुना तक हुआ है। यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए तो बड़ी संख्या में शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में हमने इस तथ्य को साकार करते हुए भी देखा है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों में प्रभावी सुधार हुआ है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियों पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है। सुरक्षित और प्रभावी टीकों के कारण अन्य बीमारियां भी उन्मूलन के कगार पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवंबर 2021 में जारी ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जारी प्रयासों के बाद लिंगानुपात में सुधार हुआ है। यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 970 हो गई है, जबकि 2015-16 में महिलाओं की संख्या 948 थी। इसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में लड़कियों के पैदा होने की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में अब 1000 लड़कों के मुकाबले 956 लड़कियां जन्म ले रही हैं। सर्वे में एक और सुखद आंकड़ा आया है कि 2015-16 में जहां प्रति 1000 बच्चों में 1 साल तक के 51 बच्चों की 1 साल की भीतर मौत हो जाती थी, वहीं आंकड़ा अब 41 पर आ गया है। सुधारों की इस दर में टीकाकरण की अहम भूमिका है। आंकड़ों ने साबित किया है कि टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इस संदेश को मैदानी अमले के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने में सरकार कामयाब हुई है, मगर अब भी कुछ कसर बाकी है। यही कारण है कि पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पाने के लिए वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। ये लाभार्थियों की संख्या, हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 70 लाख नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि टीकाकरण कवरेज 90% हो। मिशन इंद्रधनुष 4.0 जैसे सामूहिक टीकाकरण के इस महाअनुष्ठान को हाथ में लेने का कारण कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण दर में आई कमी भी है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि देश के आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। तय किया गया है कि अब टीकाकरण दल मोबाइल टीम के रूप में लोगों तक पहुंचेगा। इस अभियान में 10 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सागर, मंडला, जबलपुर, सतना, सिवनी, छिंदवाड़ा, मुरैना, दमोह, ग्वालियर और दतिया पर विशेष ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन जिलों में टीकाकरण प्रतिशत 76 से 83% तक है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला के अनुसार कम प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों में टीकाकरण की दर में सुधार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।
इन जिलों में टीकाकरण दर अभी 85% से कम है। हम कोशिश करेंगे कि इस दर को बढ़ाकर 90% तक किया जाए। मिशन इंद्रधनुष 4.0 में टीकाकरण में पिछड़े जिलों में टीकाकरण की गति बढ़ाने का जतन किया जा रहा है। टीकाकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को व्यावहारिक रूप से टीकाकरण किया जाए और उन्हें नियमित टीकाकरण की सेवाएं प्रदान की जाएं। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में मैंने ठाना है अपने क्षेत्र के जिन बच्चों का टीका छूट गया है उनका टीकाकरण करवाना है। जैसे जागरूकता नारे गूंजने वाले हैं, घर घर टीकाकरण मोबाइल टीम पहुंचने वाली है और उन गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जाने वाला है जो टीकाकरण न होने के कारण खतरे में है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।